हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों ठीक होंगे। तो दोस्तों आप सभी के माता पिताओं को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे विटामिन्स और विटामिन्स देख रहे थे। तो विटामिन्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी। और हमने जो सेकंड क्लास थी अपनी अधूरी रह गई थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों यहाँ पे, उसकी वजह से क्या हो गई, क्लास अधूरी रह गई थी, पूरी शूट नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों कुछ अब 2-3 दिन के अंदर हमने उन्हें ठीक किया है, तो कल भी हो सकता है उसकी क्लास ना आए, क्योंकि आज थोड़ा काम चला के हम इसको क्लास अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे विटामिन सी, और विटामिन सी का हमने देखेंगे रासायनिक, पहले देखते हैं हम रासायनिक नाम। क्या देखते हैं? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और बात करते हैं दोस्तों जिसका रोग है, क्या जिसका रोग है उस रोग का नाम क्या है? उस रोग का नाम है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। आपको स्कर्वी के अंदर पूछेगा कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारे स्कर्वी रोग हो गया है ना? तो ये पता चलेगा कि अपने जो मसूड़े होते हैं, जो मसूड़ों से रक्त निकलने लगेगा। क्या होगा? मसूड़े से रक्त निकलने लगेगा। अब आप सोचोगे ऐसे नहीं, जैसे हम कहीं पे कट जाते हैं और अपने मसूड़े से अपने आप ही खून निकलने लग जाता है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जब भी हम दातुन करेंगे, जब भी हम टूथपेस्ट करेंगे, और जब भी हम अपने दांतों को साफ करेंगे या फिर खाना खाएंगे, तो अपने मसूड़ों में दर्द तकलीफ होगी और वहाँ पे क्या होगा? रक्त स्रावित होगा। तो दोस्तों देखिए और आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको ये जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हरी मिर्च में पाया जाता है। हरी मिर्च में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी मिर्च में पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा हरी मिर्च में पाया जाता है अंडा। अंडा हो गया, अंडा और दूध में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? ये अंडा और दूध में नहीं पाया जाता है। और क्या होता है? कम मात्रा में पाया जाता है, पाया भी जाता है। तो कैसे पाया जाता है? कम मात्रा में। दोस्तों एक अपवाद स्वरूप, इस अपवाद को लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपवाद स्वरूप क्या होता है कि ये जो ऊँटनी होती है, क्या ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्या? कैंसर रोधी विटामिन। कैंसर रोधी विटामिन। क्या कहते हैं? कैंसर रोधी विटामिन। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, कैंसर रोधी विटामिन हो गया। दोस्तों जो ये विटामिन है ये गर्म करने पर और धोने पर खत्म या फिर गुणों में कमी हो जाती है। गुणों में कमी हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? गर्म और धोने पर क्या हो जाती है? गुणों में कमी हो जाती है। और बात करते हैं दोस्तों जो ये विटामिन है, हमने क्या क्या देखा, कैंसर रोधी विटामिन है, गर्म करने पर और धोने पर क्या हो जाता है? इसके गुणों में कमी हो जाती है दोस्तों। और बात करते हैं जो इसकी क्या होते हैं, एक स्रोत भी बोल सकते हैं हम, जो स्रोत होते हैं ना कि किसके माध्यम से इसकी कमी पूर्ति की जाती है। तो दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे कच्चे आम, नींबू, संतरा, है ना? कच्चे आम, नींबू, संतरा, आंवला,
ATC। तो क्या क्या समझा दोस्तों हमने इस विटामिन के बारे में? देखिए आप। और क्या हो सकता है, ये कैसा विटामिन है? ये जलवीय विटामिन है। कैसा विटामिन है दोस्तों? जलवीय विटामिन है, क्योंकि जलवीय दो प्रकार के दो होते हैं, B और C। तो दोस्तों ये कौन सा विटामिन है? जलवीय विटामिन है। और बात करते हैं दोस्तों, इसका एक पॉइंट और रह गया। वो पॉइंट क्या रह गया? वो पॉइंट ये है, जो ये विटामिन है, क्या ये जो विटामिन है ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जी होता है। क्या होता है दोस्तों? मूत्र के द्वारा उत्सर्जी होता है। एक चीज और रह गई दोस्तों इसके अंदर, एक चीज क्या रह गई? इधर देखिए आप, इस डब्बे के अंदर देखिए आप, एक चीज ये रह गई, जो ये विटामिन है, ये जो चना होता है, चना के पत्तों में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो चने होते हैं उनके पत्तों में भी पाया जाता है। किन में पाया जाता है दोस्तों? चना के पत्तों में भी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन C। तो दोस्तों हमने क्या बात की? पहले बात की जो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये कैसा विटामिन है? जलवीय विटामिन है। ये इसमें कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्या होता है? मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। और हरी मिर्च में पाया जाता है, और अंडा और दूध में नहीं पाया जाता, और पाया भी जाता है तो किसे पाया जाता है? कम मात्रा में। और किस अपवाह स्वरूप किसके दूध में पाया जाता है? ऊँटनी के दूध में। और बात करते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों? मूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? उत्सर्जी हो जाता है। और बात करते हैं इसे कौन सा विटामिन कहते हैं? कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। कौन सा? कैंसर रोधी विटामिन। और गर्म करने पर और धोने पर क्या हो जाता है? इसके गुणों में कमी हो जाती है। और खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कच्चे आम, नींबू, संतरा, आंवला आदि। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन D। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं विटामिन D की। और विटामिन D का आपको पता है कि रासायनिक नाम क्या है इसका? इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और बात करते हैं दोस्तों जो इसका रोग है, क्या रोग? इसका रोग दो जैसे दो अवस्थाओं में होता है ये। एक तो बच्चों में, किसमें? एक तो बच्चों में और एक वयस्कों में। किसमें? वयस्कों में। बच्चों में होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स। और वयस्कों में होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं हम उसे? ऑस्टियोमलेशिया। तो दोस्तों हमने देखा कि बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? हमारे को कैसे पता लगेगा कि हमारी रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया हो गया? इसमें क्या होता है? जो हमारे शरीर की हड्डियां होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। क्या होने लगती है? हड्डियां कमजोर होने लगती है। हमारे को पता लग जाएगा कि हमारी हड्डियों में दर्द होने लगेगा और कमजोर सा महसूस होने लगेगा, तो हमारे को पता लग जाएगा कौन सा विटामिन हो गया, कौन से विटामिन की कमी हो गया हमारे शरीर के अंदर? विटामिन D। और बात करते हैं, यह विटामिन शीघ्रता से, यह विटामिन हमारे शरीर को शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन है। क्या है? प्राप्त होने वाला विटामिन है। तो शीघ्रता से आपको पूछा, शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन D। दोस्तों इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं, इसे हम कहते हैं चलता फिरता विटामिन। चलता फिरता विटामिन। क्या कहते हैं इसे? चलता फिरता विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम धूप में निकलते हैं तो अपने को क्या हो जाता है? विटामिन प्राप्त हो जाता है। और बात करते हैं दोस्तों, यह विटामिन अपने को कैसे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है।
आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी। और दोस्तों इसीलिए हमारे को क्या होता है, शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, और इसीलिए हम इसे चलता फिरता विटामिन बी कहते हैं। और इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हम धूप का विटामिन, धूप का विटामिन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों, धूप का विटामिन बी क्या, धूप का विटामिन बी कहते हैं। और बात करते हैं दोस्तों, अब ये पाया किस में जाता है, तो दोस्तों इसका जो स्रोत है, वैसे तो इसके स्रोत क्या क्या हैं, पहले स्रोत देख लीजिए फिर बताता हूँ। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं, जैसे अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, etc। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों इसके अंदर, अंडा, मांस, दूध, दही, घी, है ना। अब बात करते हैं कि विशेष तौर से किस में पाया जाता है, जो मछली होती है अपनी, मछली के, यकृत के